नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में और किन मंत्रियों के बारे में क्या क्या वहां पे गुजरात के अंदर बातें हो रही है, ये सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान की प्रयोगशाला के तौर पर पहचान गुजरात को मिली। दंगों के आश्रय सामाजिक ध्रुवीकरण और मुद्दों को कैसे बांट दिया जाता है, इसकी पहचान गुजरात को मिली। भारत के भीतर पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर 27 वर्ष से बीजेपी की सत्ता है और सामने चुनौती देने वाला कोई नहीं है। बीजेपी ने पैर कुछ इस तरीके से पसारे हैं कि जो भी सामने आए वे बीजेपी के अनुकूल ही रास्ता बनाए। और जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, उनमें से बीजेपी के हाथ में गुजरात की राजनीति जमीन अपने आप करवट कैसे ले लेती है और कांग्रेसी चुनाव आते आते क्यों पिछड़ जाती हैं, इन सारे सवालों के बीच नए सवाल खड़े हो चुके हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या केजरीवाल गुजरात के नए पोस्टर बॉय हैं? कल तक पोस्टर बॉय रहे नरेंद्र मोदी, क्या उनसे गुजरात का मोह भंग हो चला है? और क्या वाकई कांग्रेस चुनाव में कहीं नहीं है? यहाँ तक कि 2002 के चुनाव में 59 सीटों पर कांग्रेस को मिली थी, इस बार वह रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, यानी उससे भी कम सीट कांग्रेस जीत पाएगी। और पहली बार भारत की राजनीति के भीतर जो परिस्थिति की लड़ाई लगातार नरेंद्र मोदी ने अपने तौर पर खड़ी की, उसके समांतर केजरीवाल गुजरात के जरिए एक नई प्रस्तुति 2024 के लिए बना तो नहीं रहे हैं। और अभी तक जो विशाल नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और आरएसएस के जरिए भी बिछाए और इस देश के भीतर बिछाए, क्या गुजरात के आश्रय उन परिस्थितियों को केजरीवाल ने अपना कर मोदी के सामने 2024 को लेकर कोई संकट तो पैदा नहीं कर दिया है? ये सारे सवाल गुजरात की राजनीति जमीन तले दबे पड़े हैं। जाहिर है एक एक पन्ने आज खोलने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार राष्ट्रवाद का सवाल, हिंदुत्व का सवाल और उसके आश्रय मुस्लिमकरण से दूर मुसलमानों में किसी भी सवालों को ना छूना और साथ ही केजरीवाल के जरिए मोदी पर सीधा निशाना साधना और अपने मॉडल को गवर्नर के तौर पर रखना, ये परिस्थितियां एक वक्त नरेंद्र मोदी के साथ जरूर थी जब वह गुजरात मॉडल का जिक्र करते थे। लेकिन गुजरात में जाकर गुजरात मॉडल का ही ध्वस्त करते हुए जिस शिक्षा की ओर, जैसे हेल्थ का जिक्र दिल्ली से निकलकर पंजाब होते हुए गुजरात में जिक्र हो रहा है, जिस वक्त बिजली और पानी का जिक्र हो रहा है, यहाँ तक कि कागज में लिख कर दिया जा रहा है सत्ता में आए तो उनसे पैसे आपको दे दिए जाएंगे, ये सारी चीजें उम्मीद जगाती है या फिर नरेंद्र मोदी की उस विशाल के अकाउंट में खड़ी कर एक दूसरी P7 है जो पूरे तरीके से मोदी की ही कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक आपने उम्मीद जगाई और भरोसा लोगों का टूट गया। हम उम्मीद जगाते हैं तो भरोसा जाग जाता है। दिल्ली में जागा, पंजाब में जागा। इस गोल्डन परिस्थितियों को केजरीवाल जी ने 3 स्तर पर लड़ाई चल रही है। पहली लड़ाई सोशल मीडिया में है, तो दूसरी लड़ाई मेनस्ट्रीम मीडिया में है, तीसरी लड़ाई पब्लिक रैली के जरिए हो रही है। और इसके आश्रय जो सांस्कृतिक तौर पर पंचायत और गांव में बीजेपी घुसने का प्रयास कर रही है, उसमें आरएसएस का साथ उसे क्यों नहीं मिल पा रहा। और दूसरी तरफ केजरीवाल सिर्फ शहरी प्रशासन के आश्रय और सोशल मीडिया के जरिए इस भूमिका को बना रहे हैं। उसमें पाटीदार समुदाय जो हार्दिक पटेल के बीजेपी में जाने से दुखी था, वह भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा तो नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, सिर्फ कांग्रेस के वोट बैंक में ज्ञान लगाने पर ही प्रस्तुति से अगर 3 से 4% भी बीजेपी को वोट बैंक में केजरीवाल ने सेंध लगा दी, तो यह 15% वोट की स्थिति शुरुआती दौर में अगर यहाँ हवा इस दिशा में बह पड़ी कि विकल्प गुजरात खोज रहा है, तो शायद ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी 2024 को लेकर भी होगी। आइए जरा आज एक पन्ने को पलटने की कोशिश करते हैं और गुजरात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। यह कोई आसान स्थिति नहीं है। एक के बाद एक कैबिनेट मिनिस्टर की नरेंद्र मोदी गुजरात भेज रहे हैं, या कोई आसान प्रक्रिया नहीं है कि केजरीवाल भी अपने तौर पर हिंदुत्व का ऐसा झोंक लगा रहे हैं कि जब वह ट्वीट करते हैं तो कहते हैं मैं एक बेहद धार्मिक आदमी हूँ, मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे एक काम देकर भेजा है, इस कंस के औलाद का सफाया करना, जनता को इससे मुक्ति दिलाना। कंस की औलाद कौन है? 27 वर्ष से जिसकी सत्ता है, निशाना वहीं पर है। या फिर इस बात का जिक्र करते हैं अयोध्या में भगवान श्री कृष्ण राम का भव्य मंदिर बन रहा है, गुजरात के लोगों को भी भगवान श्री राम के दर्शन बुक कराएंगे जैसे दिल्ली और बुजुर्गों को करवाते हैं। यह मैसेज बहुत साफ है कि जिस हिंदुत्व की गाड़ी पर सवार होकर बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी अपनी पहचान बनाए, उसमें गुजरात वाइब्रेट गुजरात मॉडल का झोंक लगाया, वह दर्शन हिंदुत्व की प्रयोगशाला थी।
जिस प्रयोगशाला में मुसलमान हाशिए पर चला गया लेकिन मुसलमानों के सवाल पर केजरीवाल ने चुप्पी थाम ली। तो दोस्तों ऐसे में आपकी गुजरात के अंदर इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और किसका यहाँ पर पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी गुजरात के अंदर भारी बहुमत लेती हुई दिखाई दे रही है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।